आज बात मध्य प्रदेश के जुझारू नजर आ रहे कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की। पटवारी के नेतृत्व वाली राज्य इकाई ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। मसलन अब जीतू की पार्टी के सभी विधायकों और पदाधिकारियों के लिए आवासीय प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। इसके आशाजनक संकेत ये हैं कि पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता भी खुद के खर्च पर मोबाइल फोन मैनेजमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अन्य ऑनलाइन माध्यमों की ट्रेनिंग लेने के लिए राजी हो गए हैं। राज्य में बीते विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव, अमरवाड़ा सहित बुधनी के उपचुनाव में मात खा चुकी कांग्रेस के लिए ये सब वाकई बड़ी आशा का संकेत है। पटवारी भले ही खुद भी साल 2023 का विधानसभा चुनाव हार गए हों, साथ ही ये भी कि वे इस चुनाव के लिए इंदौर में खुद पटवारी के वार्ड में हुए पार्षद के उपचुनाव में कांग्रेस हार गई, फिर भी उनका जोश कायम है और ये वाकई तारीफ की ही बात है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस की तारीख यानी इतिहास देखकर ये सवाल उठ रहा है कि जीतू इन सब में कितने और कैसे कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ी टेंशन तो पार्टी को एकजुट रखने की है, जो कम से कम आज भी मेंढकों को तोलने जैसी कठिन चुनौती है। गुटाधीशों के चलते अलग अलग गुटों में बढ़ चुकी प्रदेश कांग्रेस को एक साथ लाना जीतू के लिए शायद आसान ना हो, खास तौर से तब जब ये रोग पुराना हो और कई बार तो नासूर जैसी शक्ल ले चुका दिखता है। देखिए ना, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से ही जीतू की पटरी नहीं बैठ पा रही। सिंघार से उनकी पटरी बैठती नहीं दिख रही है। इसका एक और उदाहरण हाल ही में दिखा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने पुलिस से सभी जनप्रतिनिधियों को सलामी देने के लिए कहा। जीतू ने बगैर कोई समय गंवाए इस फैसले का पुरजोर विरोध किया और इसके आसपास ही सिंघार ने इस निर्णय की जोरदार वकालत कर दी। बीते साल के अंतिम महीनों से तो ये भी साफ दिखने लगा कि सिंघार ने जीतू की बजाय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को अधिक तवज्जो दे दी है। फिर जहां तक कमलनाथ की बात है तो ये साफ है कि जीतू के नेतृत्व में हुई प्रदेश कांग्रेस की अधिकतर बैठकों में नाथ किसी न किसी अपरिहार्य श्रेणी के बताए गए कारण से शामिल नहीं हो सके। पटवारी की समस्या यह भी कि उनके पदभार संभालने के तुरंत बाद उनके समर्थकों ने कमलनाथ और दिग्विजय के लिए जो अमर्यादित तेवर दिखाए, वो इन दिग्गज और अनुभवी नेताओं को जीतू से दूर करने का बड़ा सबब बनते दिख गए हैं। फिर ये भी है कि विंध्य में कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय सिंह राहुल भी जीतू से नाराज ही दिखते हैं। इन सब हालात के बावजूद जीतू को यदि उनके प्रयासों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दे दी जाए, तब भी सवाल तो ये कि जीतू का ख्याल अच्छा है, लेकिन क्या उस हिसाब से राज्य कांग्रेस का हाल सच्चा है? नमस्कार।